सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सभी के। आई होप आप सभी के पहले बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। यानी कि आज के सेशन में जो तमाम प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों होगा, क्या जरूरी है देना, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, उसका डेट शीट क्या है और वो कब होगा, कौन कौन बच्चे उस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, कौन कौन से बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और तमाम जो प्रॉस्पेक्टस है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अगर बात करें उन सभी एस्पेक्ट की, तो सबसे पहले सीबीएसई के द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने एक जो है 14 फरवरी को ही अपना सर्कुलर जारी कर दिया था। उस सर्कुलर के अंतर्गत उसने तमाम बातों को पहले ही बता दिया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या उसकी क्राइटेरियाज होगी। तो आज हम लोग कंप्लीट एक उसकी टेंटेटिव सीट के माध्यम से उसके संपूर्ण एस्पेक्ट को बड़े ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं और तमाम जो इतने भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे उन सभी प्रश्नों को जो है कंप्लीट तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इस सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ कॉपी चेकिंग का रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन लगभग क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। कॉपी चेकिंग कब तक हो जाएगी और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे तो उसका डेट शीट क्या आ गया है या फिर नहीं आया है, क्या एडमिट कार्ड मिलेगा, क्या कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। कंपार्टमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट क्या होता है, आपको पता होगा। अगर किसी विषय में आप किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए होंगे तो आप कंपार्टमेंट देख के उस सब्जेक्ट को आप जो सही कर सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिले हैं और आप उस मार्क्स से संतुष्ट नहीं, आपको लगता है नहीं कि मैं इसको इंप्रूव कर सकती हूँ, तो आप उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो आपका इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन होता है। तो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ मार्कशीट कब तक हमको मिल जाएगी। ये तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लगभग सितंबर लास्ट में यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया था, ये आपको पता होगा। और उस सर्कुलर के थ्रू उसने जो है पहली ही समय में आपका एक टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च किया था। टेंटेटिव मतलब प्रस्तावित डेट शीट लॉन्च किया था और वो डेट शीट जो थी एग्जैक्टली वही आपकी फाइनल डेट शीट भी बनी। उसने कहा था कि हम जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे 17 फरवरी से। टेंटेटिव डेट शीट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा था कि 17 फरवरी को हम एग्जामिनेशन कराएंगे और 17 फरवरी से ही आपका एग्जामिनेशन हुआ। और उसी समय सीबीएसई ने आपके टेंटेटिव डेट शीट जो है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी लॉन्च की थी और वो डेट थी 15 मई 2026। तो आई होप आप इस आधार पे ये उम्मीदें कर सकते हैं कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 15 मई से शुरू होगा। कुछ वायरल न्यूज ये भी चल रही है कि 5 मई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कब से एग्जाम शुरू हो सकता है, सेकेंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कब से हो सकता है। तो कहीं पे न्यूज ये चल रही है, कहीं पे न्यूज ये चल रही है, लेकिन ये जो चीज है वो सीबीएसई के टेंटेटिव डेट शीट में खुद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि 15 मई से सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो अगर प्रस्तावित है तो जो सबसे पहले प्रस्तावित था वही फाइनल हुआ, तो हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि 15 मई से ये जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन प्रस्तावित था, टेंटेटिव था, वो भी फाइनल ही हो जाएगा। यानी कि लगभग आपका एग्जामिनेशन 5 से 15 के बीच में होगा। यानी कि अगर आप ओवरऑल मान के चलें 5 मई तो आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर देंगे और होता भी है 15 मई को तो फिर कोई दिक्कत भी आपको नहीं होती। यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि आपका लगभग मई के सेकंड वीक से आपका एग्जामिनेशन, सेकंड या थर्ड वीक से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। 15 मई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा और तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके ये आप देख सकते हैं 15 मई को पहला पेपर आपका फिर वही मैथ का ही होगा, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो। देखिए डेट शीट जो है आपकी ऑलरेडी कंफर्म्ड थी, बस वो थोड़ी सी सीबीएसई के द्वारा फाइनलाइज कर दी जाए तो हम समझ जाएंगे। लेकिन ये समझिए सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होना है, क्योंकि सीबीएसई ने जब लॉन्च किया था सबसे पहली बात, सीबीएसई का एडमिट कार्ड उसने कहा फरवरी तक आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में वो आ गया। इसके बाद एग्जामिनेशन डेट आपकी 17 फरवरी आई, 17 फरवरी से 11 मार्च तक जो कि आज की डेट है। और सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो लगभग 20 अप्रैल 2026 तक सीबीएसई ने ये अपने सर्कुलर में जारी किया कि 20 से 22 अप्रैल तक हम अपना जो है रिजल्ट भी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का आउट कर देंगे। यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन का आपका जो अभी आप एग्जामिनेशन 7 मार्च को अपना फाइनल किए हैं, इसका रिजल्ट आपका 20 से 22 अप्रैल तक, मैक्सिमम 22 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसके पहले एक ही बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे तो अप्रॉक्सीमेट 13 मई के आसपास आपका जो है रिजल्ट आता था। लेकिन अब की बार 2 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं, इसलिए सीबीएसई के द्वारा कॉपी चेकिंग का काम भी लगभग शुरू हो चुका है और अपने
जो है मोशन में भी है, हो सकता है वो कंप्लीट भी हो जाए, जल्द से जल्द सारे काम जो है कॉपी चेकिंग से जुड़े हुए सभी काम कंप्लीट हो जाए और 20 से 22 अप्रैल तक आपके रिजल्ट भी पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के पूरी तरीके से पब्लिश कर दिए जाए। तो वो चीजें भी सीबीएसई के द्वारा ये चीज फाइनलाइज है। वहीं पर सेकेंड फेज वाले एग्जामिनेशन की बात करें तो लगभग एडमिट कार्ड की बात करें तो 22 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड इशू हो सकता है और 15 मई से 1 जून तक आपका एग्जामिनेशन, आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 15 मई से 1 जून तक चलने वाला है। ये भी आपका टेंटेटिव है, लेकिन आप उम्मीद करके चल सकते हैं यही फाइनलाइज होगा। और जून रिजल्ट की बात करें तो लगभग 30 जून 2026 तक ये रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। 1 जून को आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा, 15 मई से 1 जून लगभग 15 दिन तक एग्जामिनेशन चलेगा और आपका लगभग 1 महीने के अंदर आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे और इसके बाद आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स को और जो भी चीज़ों की वजह से आपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं वो चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी जो है डेट शीट का जो है पहले से ही आपका फाइनलाइज था, वो चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हमने क्या कर लिया, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने की जो क्राइटेरिया है वो अभी हम नहीं समझ पाए, तो हम उसको भी समझेंगे कौन कौन से बच्चे उसमें जो है बैठ सकते हैं और बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी चेकिंग के बारे में हम लोग समझ चुके, लगभग डेट शीट के बारे में हम लोग समझ चुके कि डेट शीट आपकी लगभग फाइनलाइज हो चुकी है कि 15 मई से आपका 30 जून, 15 मई से लेकर आपका 15 मई से लेकर आपका यहाँ पे जो डेट है फाइनलाइज टेंटेटिव वाली अगर देखा जाए, टेंटेटिव डेट शीट आपकी यहाँ पर है 15 मई से लेकर 1 जून तक। हाँ बिल्कुल सही है, 15 मई से लेकर 1 जून तक आपकी जो है डेट शीट क्या कर दी गई, फाइनलाइज कर दी गई है और 15 मई से 1 जून ये सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आपकी है। एडमिट कार्ड आपका पता चल गया, लगभग इसके 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपका जो है जारी होता है। कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के बारे में आप जान चुके, जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं वो कंपार्टमेंट देते हैं और कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में पास है और उसको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो इंप्रूवमेंट्स का एग्जामिनेशन दे सकता है। और साथ ही साथ फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आएगा, ये हमको पता चल गया है कि ये आपका आएगा 20 से 22 अप्रैल तक आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका आ जाएगा। वहीं पे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 30 जून 2026 तक पब्लिश कर दिया जाएगा और मार्कशीट आपकी उसके बाद जुलाई मंथ में लगभग आ जाएगी। ये सारी चीजें, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम अगर इसके, तो वो आपकी ये पहले नोटिस आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो सीबीएसई ने अपना जो है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसके अंतर्गत लिखा है कि सीबीएसई हैज रिव्यू फ्यू रिक्वेस्ट stating that because of some reasons student will not able to appear in the first board examination of class 10th, hence the student may be allowed to appear in second board examination. In this regard the relevant portion of scheme of second board examination is as follows। मतलब अब जो है यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे कि सबसे पहली बात सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बैठने के लिए स्टूडेंट को लिए क्या जरूरी होता है कि वो कम से कम पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या हो, अपीयर हो। ठीक है, इसके बाद जो है ऑल एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। यानी कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस यानी कि SST और एक लैंग्वेज, यानी कि ये 3 मेन सब्जेक्ट और एक आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है और उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। तो लैंग्वेज में से कोई एक और ये 3 और ये एक 4, यानी 4 विषय में से कम वो 3 विषय में वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। यानी कि अगर बात करें कि एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट किस में से, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, यानी या तो साइंस, मैथ, सोशल साइंस और एक लैंग्वेज, यानी कितनी हो गई 4। यानी लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज, या तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपकी संस्कृत हो, उर्दू हो, ये तो लैंग्वेज में से कोई एक हो गया। साइंस, मैथ और SST, इन 3 और एक 4, इस 4 में से किसी 3 में वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। यानी कि एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ, SST एंड लैंग्वेज में से किसी 3 में अपने मार्क्स को, परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है कोई भी कैंडिडेट। अगर कोई स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 or more सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन ही or she will not be allowed to appear in the second examination।
अगर कोई भी लड़का जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, अभी जस्ट जो कंप्लीट हुआ है, उसमें से किसी 3 विषय में वो एग्जामिनेशन नहीं दिया है, 3 और मोर सब्जेक्ट में वो अपीयर नहीं हुआ है, तो देन ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तब वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अपीयर हो सकता है, वो उसे देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 कम से कम मतलब 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुआ है, तो वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अपीयर होने के एलिजिबल नहीं होगा। यानी कम से कम 3 विषय में अगर वो एग्जाम दिया है, तब तो जाके वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है, अन्यथा नहीं। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट, ये सब मामले में वो चला जाएगा। इसके बाद फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। अब कोई लड़का अगर कंपार्टमेंट कैटेगरी में आता है, यानी किसी एक विषय में फेल हो जाता है, तो वो लड़के भी एलिजिबल हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। यानी कंपार्टमेंट किसी बच्चे का आ जाता है, किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है, तो भी वो जो है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने के एलिजिबल है। किस कैटेगरी में? कंपार्टमेंट कैटेगरी में। साथ ही साथ एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। यानी कि वही एडिशनल सब्जेक्ट जैसे आईटी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, इन सभी में कोई आपका जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है। साथ साथ एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम विल बी, कोई इंप्रूवमेंट कैटेगरी का लड़का हो 3 सब्जेक्ट में, वो बैठ सकता है। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाला वो बच्चा बैठ सकता है। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट को लड़का कंपार्टमेंट भी दे रहा है और इंप्रूवमेंट भी दे रहा है। कंपार्टमेंट का मतलब कि वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है और उसको वो इंप्रूव करना चाहता है, तब उसके लिए वो एग्जाम देकर उस सब्जेक्ट में पास होना चाहता है, तो उस एग्जामिनेशन को कंपार्टमेंट बोलते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब मार्क्स आ गए आपके 40-45 नंबर उसके मिल चुके, वो चाहता है कि मैं इसको और भी इम्प्रूव कर लूँ, इनहेंस कर लूँ, तो वो जो एग्जाम देता है उसको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं। कंपार्टमेंट में क्या होता है, 33% से कम मार्क्स के सब्जेक्ट में कोई बच्चा पाता है तो उसको हम फेल बोलते हैं। तो जब फेल बोलते हैं तो उस सब्जेक्ट में जब बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है तो वही कंपार्टमेंट आपका कहलाता है। तो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट वाला बच्चा भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट का बच्चा दे सकता है, इंप्रूवमेंट वाला बच्चा भी सेकंड एग्जामिनेशन दे सकता है, और इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हैं। यानी कि ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल जो बच्चा करता है तो वो आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में वो क्लियर हो सकता है। तो आप बेसिकली इसके भी जो सर्कुलर है, जो क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने दिया, उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और उसको जान भी चुके होंगे। फिर से पूरा रिवाइज कर देते हैं और सभी एस्पेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या चीजें बताई। तो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन आपको समझने हैं कब से होना है। जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन आपका ये कंप्लीट हुआ है, उसी के बाद आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में तमाम एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते जा रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु कि आपका एग्जामिनेशन 15 मई से लेकर 1 जून तक आपका होना है। पूरा समराइज कर देते हैं, ये टेंटेटिव है, लेकिन आप मानकर चलिए यही आपका फाइनलाइज भी होना है। इसके बाद आपका ये पता होना चाहिए कि 15 मई से 1 जून तक का होगा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो भी ऑलरेडी है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप किसी 3 सब्जेक्ट में ही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वो 3 कौन हो सकते हैं? साइंस, मैथ और एसएसटी, ये और एक लैंग्वेज। यानी कि इन 4 विषय में से किसी एक विषय, यानी कि 4 में से किसी 3 सब्जेक्ट में ही आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कंपार्टमेंट कौन कौन दे सकता है? तो कंपार्टमेंट वाला बच्चा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। इंप्रूवमेंट वाला बच्चा जो है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट दोनों वाले बच्चे भी आपके सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर कोई लड़का जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ है, तो वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है। तो कुछ इस प्रकार की क्राइटेरिया है, इस प्रकार की एलिजिबिलिटी है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को देने की। इसके बाद अब रिजल्ट की बात करें तो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका लगभग 20 से 22 अप्रैल तक आपका आ जाएगा, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट। और इसके बाद आपका तुरंत जो है एलओसी आएगी, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होती है एलओसी आएगी। फिर से आपके जो है रजिस्ट्रेशन या जो भी चीजें जो भी सर्कुलर सीबीएसई के होंगे उसके मानक को पूरा किया जाएगा। उसके बाद तुरंत एडमिट कार्ड जो है जारी होगा, और एडमिट कार्ड जारी होगा तुरंत आपका अगले मंथ से यानी 15 मई से 1 जून तक आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए पहले सब्जेक्ट में, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो उस पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके मार्क्स क्या आ गए? कम आ गए। क्या आ गए? कम आ गए। और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स क्या आ गए?
अधिक आ गए। क्या आ गए? अधिक आ गए। तो अब जो मार्कशीट आपकी आएगी वो इम्प्रूव्ड वाली ही आएगी, अधिक वाली ही आएगी। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इसलिए आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट में गड़बड़ हो चुका है तो आप 1 महीने तैयारी करके उस मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्क्स आपके इनहेंस होंगे वही मार्कशीट पे आपके फाइनली प्रिंट होकर आएगी और आपकी मार्कशीट जो है चमकती रहेगी। सो आई होप आपकी पूरी जानकारी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगली कक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। 11th में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और क्या सब्जेक्ट लेना है, ये सारी चीज़ें भी आप डिसाइड करते रहिए। साथ में आपको लगता है कि नहीं आप जो है तीनों सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसको भी आप दीजिए, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप उसको जरूर दीजिए। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।